ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 10 जड़ भरत तथा राजा रघुगण की वार्ता। श्लोक क्रमांक 12। शब्द पाठ। विशेष बुद्धे विवरम मनाक च पश्यामः यत् न व्यवहरता अन्यत् कः ईश्वरः तत्र किम ईशतव्यं तथापि राजन् कर्वाम किं ते विशेष बुद्धे विवरमनाक्ष पश्यामयन् व्यवहारोति अन्यत् का ईश्वरस्य तत्र किमीशतव्यं तथापि राजन् कर्वाम किं ते विशेष बुद्धिर्विवरमनाक्ष पश्यामयन् व्यवहारोत अन्यत् का ईश्वरस्य तत्र किमीशतव्यं तथापि राजन् कर्वाम किं ते विशेष बुद्धे विवरमनाक्ष पश्यामयन् व्यवहारोत अन्यत् का ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् कर्वाम किं ते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो जड़ भरत हैं राजा रघुगण को बता रहे हैं, हे राजन, यदि आप अब भी ये सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अंतर क्षणिक है और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दशा में कौन स्वामी है कौन दास। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है, अतः ना तो कोई स्वामी है ना कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। कृपया आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहम ममेति, मैं यह शरीर हूँ और इस शारीरिक संबंध से ही वह मेरा स्वामी है, मेरा दास है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। ये सारे भाव शरीर के अनिवार्य परिवर्तन तथा प्रकृति की व्यवस्था के कारण अस्थिर हैं। हम समुद्र की तरंगों में तिरने वाले तिनकों के समान एकत्र हुए हैं, किंतु सारे तिनके लहरों के नियमों के द्वारा अवश्य एक दूसरे से पृथक होंगे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति संसार सागर की लहरों में उतरता रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है, मिछे मायार बसे जाच्छ भेसे खाच्छ हाबू डूबू भाई, जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। सभी स्त्री तथा पुरुष प्रकृति की तरंगों में तिनकों के समान तैर रहे हैं। यदि वे समझ लें कि वे श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, तो उनका तैरना बंद हो जाए। जैसा कि भगवद गीता 3:37 में कहा गया है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण के कारण हमें अनेक वस्तुओं की इच्छा होती है और हमारी इच्छा या चिंता तथा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार
प्रकृति कोई एक शरीर प्रदान करती है। कुछ काल तक हम पात्रों की भांति रंगमंच पे किसी अन्य के नियंत्रण में स्वामी या सेवक की तरह कार्य अभिनय करते हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य के रूप में इस प्रकार का अभिनय करना बंद कर दें। हमें चाहिए कि हम अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करें। इस समय हमारा वास्तविक स्वामी तो प्रकृति है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, भगवद गीता 7:14। प्रकृति के सम्मोहन से हम सेवक तथा स्वामी बन रहे हैं, किंतु यदि हम श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों द्वारा अनुशासित होना स्वीकार कर लें तो ये क्षणिक अवस्था समाप्त हो जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं मिथ्या अहंकार के बारे में, और मिथ्या अहंकार कैसे अलग अलग रूप लेता है। और ये जो रूप लेना है वो एक रंगमंच पर अभिनय करने के समान है। तो जैसे ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इस अभिनय को हमें बंद कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं अहम ममेति, मैं और मेरा। ये जो मैं और मेरा की भावना है, अहम और मम, ये क्या है? एक मिथ्या अहंकार का एक दूसरा रूप है। मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा धन है, मेरी ज़मीन है। तो ये जो मैं और मेरा की भावना है ना, वो मिथ्या अहंकार को जन्म देती है। तो कल हमने विस्तार से देखा था कि ये मिथ्या अहंकार वास्तव में क्या है। तो बेसिक भगवद गीता फिलॉसफी कि इस आत्मा के ऊपर, हम जो सब व्यष्टि आत्मा है उसके ऊपर दो आवरण हैं, एक स्थूल शरीर का आवरण है और एक सूक्ष्म शरीर का आवरण है। तो स्थूल शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार से मिलकर बना है। तो जिस तरह से एक व्यक्ति अपने ऊपर शर्ट पहनता है और उसके ऊपर कोट पहनता है, तो जो कोट है वो स्थूल शरीर है और जो उसके नीचे शर्ट है वो उसका सूक्ष्म शरीर। तो जब किसी ने ब्लैक कोट पहना है और उससे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा मैं ब्लैक कोट हूँ या मैं ये शर्ट हूँ। वो जो व्यक्ति की पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी, वो बोलेगा। तो हमने देखा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कि ईगो मतलब क्या होता है? ईगो मतलब पहचान, ईगो मतलब आइडेंटिटी। तो हमारी जो वास्तविक आइडेंटिटी है वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मैं भगवान का अंश हूँ। और अंततः भगवान की सेवा करना मेरा वास्तव में पहचान है। जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। लेकिन जब ये वास्तविक पहचान किस में बदल जाती है? मिथ्या पहचान में बदल जाती है। पहचान तो रहेगी, पहचान खत्म नहीं होगी। कुछ एक तरह का ग्रुप है निर्विशेषवादी जो पहचान को ही खत्म करना चाहते हैं, है ना। लेकिन भक्ति में क्या है? जो मिथ्या पहचान है उसको सही पहचान में परिवर्तित करना है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है वो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारा कुछ हम कार्य कर रहे हैं और उसके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है? हमारा मिथ्या अहंकार। अगर हमारी मिथ्या अहंकार की पुष्टि हो रही है तो वो हम कार्य कर रहे हैं, और मिथ्या अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही है तो वो हम कार्य
नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि अलग अलग उपाधियों को हम लेके चलते हैं, अलग अलग जन्मों में अलग अलग उपाधियां ली हैं। कभी कुत्ते की उपाधि लिया, कभी बिल्ली की उपाधि लिया, कभी राजा की उपाधि लिया, कभी कीड़े की उपाधि लिया। तो भगवान कृपावश ये उपाधियों को भुला देते हैं। अगर सारी उपाधियों को हम बना के रखें इस जन्म में, अगर मनुष्य जन्म की भी उपाधि है और अलग अलग योनियों की भी उपाधि है, तो सारी अगर उपाधियां हम रखेंगे तो हमारा जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों से अपने पहचान करने लगेंगे। फिर ये मिथ्या अहंकार कब से प्रकट होना चालू होता है? ये ईगो कब से हमारे अंदर आना चालू होता है? तो हमने उदाहरण देखा कि बचपन से आना चालू हो जाता है कि वो भक्त किन्हीं के घर जाते हैं और वह उनका छोटा सा बच्चा होता है, वो आता है और अपने खिलौने खेलना उनके सामने चालू कर देता है। तो माँ समझ जाती है कि ये गेस्ट आए हैं तो उनको दिखाना चाह रहा है कि मेरा खिलौना कितना अच्छा है। तो बचपन से ही ये मिथ्या अहंकार की भावना आ जाती है कि मैं कितना स्पेशल हूँ, मैं कितना विशेष हूँ, मैं कितना यूनिक हूँ, और इसीलिए सब कोई मेरी तरफ देखें, मैं लाइमलाइट में आऊँ, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, मैं पूरा जो एक समुदाय है या पूरा एक स्थान है उसका केंद्र बिंदु मैं बनूँ, इसका हम प्रयास करते हैं। इस तरह से ये मिथ्या अहंकार प्रकट होना चालू होता है। फिर मिथ्या अहंकार, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, चाइनीज़ हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, इस तरह से अलग अलग तरह की उपाधियाँ और आने लगती हैं। फिर हमने देखा कि जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि के आमी, मैं कौन हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु जो है जो वास्तविक पहचान है कि कैसे जीव जो है कृष्ण का दास है। जैसे अभी के हमने तात्पर्य में भी देखा, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। तो अगर ये विश्वास कर लिया, अपनी वास्तविक पहचान में आ गया, तो उससे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। फिर हमने देखा कि भक्ति में आने के बाद बहुत सारी उपाधियां हम ले लेते हैं, है ना। हम कोई किसी डिपार्टमेंट के लीडर हैं, कोई फेस्टिवल के लीडर हैं, संकीर्तन लीडर है, टीटी डिपार्टमेंट के लीडर है ना। तो ऐसे अलग अलग लीडरशिप पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं। और जब ये लीडरशिप पोजीशन एक तरह से शिफ्ट की जाती है या ये लीडरशिप पोजीशन से हम हटना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि अब बचा क्या जीवन में, अब मैं सेवा कैसे कर पाऊँगा, अब तो मेरी पहचान ही चली गई, मेरी पहचान ही ऐसी थी, इस डिपार्टमेंट का मैं लीडर था या ये मैं कार्य कर रहा था, अब वो मेरे पास बचा ही नहीं, तो मैं अब करूँगा क्या, मुझे उत्साह कहाँ से आएगा। तो जब मुझे ऐसी पोजीशन में रखा है तब मुझे उत्साह आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबके साथ ये है, कोई लीडरशिप पोजीशन में है और उसको सेवा की भावना से कर रहे हैं, लेकिन ये मिथ्या अहंकार इतना सूक्ष्म है कि वो सेवा की भावना और मिथ्या अहंकार मिक्स हो जाता है। तो क्या हम सेवा से कर रहे हैं, क्या मिथ्या अहंकार से कर रहे हैं, वो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहचान में कब आता है, जब वो परिस्थिति परिवर्तित होती है या परिस्थिति हमसे ली जाती है, तो उस समय हम सेवा की भावना को रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। ओके, फिर आगे हमने देखा कि भक्ति में क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि ये उपाधियों से मुक्त होना ऐसा नहीं कि समय के साथ हम मुक्त हो जाएंगे, इसके लिए हमें अपना प्रयास लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि समय गुजरा जा रहा है ना, पहले नए नए थे, फिर धीरे धीरे 16 माला पहुँचे, फिर आश्रय पे पहुँच गए, फिर दीक्षा पे पहुँच गए, कुछ साल हो गए, अपने आप उपाधि से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, स्वयं चेतना में लेके आना पड़ेगा कि मैं कौन सी उपाधि में फंस रहा हूँ या कौन सी चीज़ मेरे मिथ्या अहंकार को पोषण दे रही है। फिर हमने देखा, जैसे अभी का श्लोक है, नॉन सेंसिकल स्टेज परफॉर्मेंस, कि हम अभिनय कर रहे हैं। कौन सा अभिनय कर रहे हैं, बेकार का, बकवास अभिनय कर रहे हैं। क्या अभिनय कर रहे हैं, कभी मनुष्य जीवन का अभिनय कर रहे हैं, कभी पशु जीवन का अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी जो भी अलग अलग तरह की उपाधियां मिली उसका अभिनय कर रहे हैं। और ये अभिनय कब तक चलता है, जब पर्दा बंद हो गया, सीन 1 क्लोज, तो मृत्यु आ गई और अभिनय बंद हो गया, फिर सीन 2 चालू होता है, फिर हम दूसरे सीन में आते हैं और उसमें हम दूसरे एक्टर के रूप में आते हैं, फिर एक्टिंग करते रहते हैं, इतने एक्टिंग में चले जाते हैं
कि हमें पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे का भी जीवन होता है ना। फिर सीन 2 क्लोज हो जाता है, सीन 3 चालू हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये जो अभिनय है, जो हम ड्रामा, जो मिथ्या अहंकार हमारे वो ड्रामेबाजी करा रहा है, जो अभिनय करा रहा है, उस अभिनय को समझकर उससे हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके बाद आगे हमने देखा कि हमारे पास 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस ये है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान कर हम कृष्ण के दास हैं, उनके उपदेशों को सुनना है, उनको उपदेशों को पालन करना है, उनकी सेवा करना है और हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना है। या तो हम इस पहचान में आ जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या दूसरी पहचान में आए कि मिथ्या अहंकार बस हम कार्य कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार बस अपनी पहचान बनाए हुए हैं, और उसमें अगर कुछ समस्या आती है तो भगवान, जैसे कल हमने श्लोक देखा था कि जो मिथ्या अहंकार बस मेरी बात नहीं सुनेगा वो नष्ट हो जाएगा, और जो मेरी बात सुनेगा, मेरे चेतना में स्थित होगा, उसके जीवन में कितनी भी समस्या आएंगी, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, सारी जो समस्याएं हैं, सारी ऑब्स्टिकल है वो पार कर लेगा। लेकिन जो मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो वो अपने मिथ्या अहंकार बस चल रहा है और मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नष्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा कि मिथ्या अहंकार के कुछ इनिशियली फायदे भी होते हैं, क्योंकि अगर कुछ स्वामित्व की भावना नहीं होगी, प्रभुत्व की भावना नहीं होगी, तो हमें करने की इच्छा नहीं होगी। जैसे कोई पारिवारिक व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा अगर स्वामित्व की भावना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये मेरा है, तो उनको थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करने की इच्छा होगी कि कोई लेना जाए तो कम से कम वो इनिशियल जो मिथ्या अहंकार है वो कार्य करा रहा है चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा कि जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हम सोच रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं मुझसे संबंधित नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है, लेकिन ये वस्तुओं का संबंध कृष्ण से है वो भी नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे कार का उदाहरण दिया कि लोग अपने घर में व्यक्तिगत रूप से कार रखते हैं तो बहुत संभाल के, साफ सुथरा, टाइम पे सर्विसिंग कराना, सब कुछ करते हैं, लेकिन मंदिर में कार आती है तो वो क्या हो जाता है, ना तो मेरी प्रॉपर्टी है और ना इतना सोच पाना है कि वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है। तो क्या चल रहा है, जैसे फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल में बहुत सारा सामान आता है, तो अभी वो ना तो मेरा है, मैं उसका भोक्ता नहीं हूँ, और इतने हम चेतना में नहीं है कि सारा सामान भगवान का है, तो पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कहीं कोई पड़ा हुआ है, हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, ट्रांसीडेंटल लेवल पे पहुंच चुके हैं, ना तो प्रॉपर्टी हमारी है, ना वो कृष्ण से संबंधित देख पा रहे हैं। तो इसीलिए चीज़ें क्या हो रही हैं, नेग्लेक्टेड हो रही हैं, सेवा किया और चीज़ें वहीं पड़ी हुई। तो इसका मतलब क्या है, हम एक इम्पर्सनल व्यक्ति बन गए, ना तो उसका अपने से संबंध देख पा रहे हैं, ना भगवान से संबंध देख पा रहे हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं, सो कॉल्ड ट्रांसीडेंटल स्टेज पे पहुँच चुके हैं, मायावादी स्टेज पर पहुँच गए। तो ये मिथ्या अहंकार क्या है, इंचार्जशिप देने से थोड़ा सा क्या होता है व्यक्ति को, अभी मैं इंचार्ज हूँ, अभी मुझे 10 लोगों से कार्य कराना है ना, अब मुझे थोड़ा कुछ किया मैंने, कुछ प्रभुपाद जी के मूवमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया मैंने, पहले अकेला कुछ कर ही नहीं रहा था, ऐसे खाली पड़ा हुआ था, अब क्या हो गया, अभी 10 लोग मिलके मैं सेवा करा रहा हूँ, अब मैं कुछ कर। तो ये इंचार्जशिप की जो भावना है वो कुछ कार्य करा देती है, ये कुछ इनिशियली कार्य करा देती है, लेकिन अगर ये भावना बनी रहेगी और इससे हम मुक्त नहीं होंगे तो कार्य करने में जो समस्या आएगी तो क्या हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाएगा। फिर क्या होगा, या तो हम सेवा छोड़ देंगे, या कुछ मनमुटाव हो जाएगा, या भक्तों के प्रति अपराध कर देंगे, है ना। लेकिन अगर इंचार्जशिप में रहने के बाद धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण हुआ तो हम समझ जाएंगे कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, मुझे प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए सेवा करते रहना है। कोई मुझे चाहे परेशान करे, चाहे वो डिप्रेस, कंप्रेस, सप्रेस, कोई कैसा भी करे, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा करते रहना। तो फिर हम समझ पाएंगे कि हाँ, हम शुद्ध सेवा भावना से सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ फॉल्स ईगो के शुरुआत के कुछ फायदे हो सकते हैं।
तो अभी हम आज के विषय पर स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो मिथ्या अहंकार है कैसे हमारे अलग अलग कार्यों को प्रदूषित कर देता है। जो सबसे बढ़िया से बढ़िया हो सकता था, जो भगवान के लिए बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग हो सकता था, वो बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग क्या हो गई, उसमें मिथ्या अहंकार का प्रदूषण आ गया, वो कलुषित हो गई, है ना। उसमें हमारी अशुद्ध चेतना से अशुद्ध ऑफरिंग करेंगे तो भगवान क्या होंगे, उससे पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होंगे। तो श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में समझाते हैं कि मिथ्या अहंकार क्या है। तो प्रभुपाद महत् तत्व के बारे में बता रहे हैं। ये महत् तत्व क्या है? महत् तत्व आत्मा और इस भौतिक जगत को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? आत्मा और इस भौतिक जगत को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? जैसे हमने एक पानी लिया, पानी का पात्र लिया। जब पानी का पात्र लिया और उसमें तेल डाल दिया ऊपर से, तो तेल और पानी आपस में मिक्स हुआ या नहीं हुआ? मिक्स नहीं हुआ। तेल अलग है, पानी अलग है। हम सब क्या है? आत्मा है, सत चित आनंद। और भौतिक जगत क्या है? असत अचित निरानंद। तो आत्मा जो है वो जड़ पदार्थों से आपस में मिल नहीं सकती, जिस तरह से तेल और पानी आपस में मिल नहीं सकता, उस तरह से चेतन और जड़ का आपस में कोई लेन देन नहीं है। चेतन व्यक्ति को, चेतन चीज को जड़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जड़ से जब वो लेना देना चालू करेगा उसके लिए मिथ्या अहंकार की आवश्यकता है। तो तेल और पानी को जोड़ने वाला कौन है? मिथ्या अहंकार। एक उदाहरण, उसी तरह से जड़ को, आत्मा को इस भौतिक संसार से जोड़ने का वो जो फैक्टर क्या है, उसका वो फेविकॉल का जोड़ है ना, क्या है वो ऐड, फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही वो जो फॉल्स ईगो का जोड़ है जो टूटेगा नहीं, वो जन्मों जन्मों तक फॉल्स ईगो का जोड़ लग चुका है। हमने अपनी गलत पहचान बना ली है, अभी उसी पहचान से हम जीवन जिएंगे। वो पहचान धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मिथ्या अहंकार के आने के बस जो जीव है, जो व्यष्टि आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो अपने आप को इस भौतिक जगत का भोक्ता समझने लगता है। दिस फॉल्स ईगो इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक अस्तित्व में बांधने का जो फोर्स है वो क्या है? मिथ्या अहंकार। तो कैसे तेल पानी से जुड़ गया? जुड़ ही नहीं सकता। कैसे चेतन इस भौतिक जगत से जुड़ गया? जुड़ ही नहीं सकता। उसके लिए क्या चाहिए? गलत पहचान, फॉल्स ईगो। यही फॉल्स ईगो है जो हमको संसार से, मैं भारतीय हूं, इस पर्टिकुलर लैंड में मेरा जन्म हुआ है, मैं यूरोपियन हूं, मैं इस कास्ट का हूं, या मैं ये लीडर हूं, या ये मेरी डिग्री है। ये सब उपाधियां क्या है? ये सारी उपाधियां क्या है? अल्टीमेटली सारी उपाधियां क्या है? जड़ जगत से संबंधित है। इन सारी उपाधियों का चेतन से कोई संबंध नहीं है, आध्यात्मिक जगत से कोई संबंध नहीं है। इन सारी उपाधियों का संबंध किससे है? जड़ जगत से। अभी जड़ जगत में जो उपाधियां आई हैं उससे हम खुश हो रहे हैं, और जड़ जगत में जो उपाधियां चली गई उससे हम दुखी हो रहे हैं। तो चल क्या रहा है? उपाधियों का लेन देन चल रहा है। फिर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में समझाते हैं कि जो मन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और उसी के आगे समझाते हैं मन मतलब ये सूक्ष्म शरीर। तो मन को कभी चित्त भी बोलते हैं, चित्त है ना, चित्त। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ये सूक्ष्म शरीर हमें कब से मिला है? जब से हम सृष्टि में आए हैं। स्थूल शरीर तो बदलता रहा, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो ही रहा।
तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर से जो पहचान है वो क्या है, बहुत गहरी है। तो आगे देखते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार क्या करता है, इसको हमें समझने के लिए एक लेवल का शुद्धिकरण चाहिए। एक बार कोई भक्त आए और उन्होंने कहा कि प्रभु जी वो मेरा सबसे ही झगड़ा होता रहता है, पता नहीं समस्या क्या है, सेवा कोई मेरी बात ये नहीं सुन रहे हैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसी बातचीत में कहा कि इनडायरेक्टली बोला, हो सकता है कि ये मिथ्या अहंकार के कारण कुछ समस्या आ रही हो। तो वो हंसने लगे, अरे प्रभु जी क्या मिथ्या अहंकार तो है ही नहीं मेरे में, और कुछ कारण होगा वो तो मिथ्या अहंकार जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो मिथ्या अहंकार को पहचानना वो ही बहुत मुश्किल काम है। जैसे एक काला रंग का कपड़ा है, उस पर शहद डाल देंगे या स्याही डालेंगे तो काले कपड़े में कुछ अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन सफ़ेद रंग का कपड़ा है और उसमें स्याही की 1-2 बूंद डाल देंगे तो वो तुरंत दिखना चालू हो जाएगा। तो जिसकी चेतना उन्नत है वो अपने मिथ्या अहंकार को पहचान भी जाएगा, यार मैंने बहुत ईगो है, ये तो मैंने सही नहीं बोला, ये तो सही नहीं किया। और जो मिथ्या अहंकार से इतना भरा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ उनको ये लगेगा अरे मैं ही सही था, सही तो मैं ही हूँ, सामने वाला ये जो सामने वाली सिचुएशन है वो गलत है। तो इसीलिए इस मिथ्या अहंकार को पहचानने के लिए एक लेवल का शुद्धिकरण चाहिए। लेकिन अगर एक लेवल का शुद्धिकरण नहीं है तो शायद हमारा जो जीवन साथी है, मिथ्या अहंकार हमारा जीवन साथी है, उस जीवन साथी को भी हम पहचान नहीं पाए। तो जितना अधिक ईगो होगा उतना पहचानना कम होगा, और जितना कम ईगो होगा उतना पहचान हम जल्दी जाएंगे। उल्टा है, जितना अधिक ईगो है आ ही नहीं रहा पहचान, मैं तो सही हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जितना कम ईगो है उतना लगेगा अरे मैं तो बहुत बहुत गलतियाँ हैं मेरे अंदर, इतना अहंकार भरा हुआ है, इतना मैं इस तरह से कार्य करता हूँ, इस तरह से बात करता हूँ। तो ये क्या चलता है, उल्टा चलता है, इसमें उल्टा गणित चलेगा। और ये अहंकारी है जो एक परिवार को दूसरे परिवार से लड़ाता है, एक परिवार के सदस्य को दूसरे परिवार से झगड़ा होता है, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ता है, एक देश दूसरे देश से झगड़ता है, बहुत सारे कार एक्सीडेंट होते हैं, है ना। एक मिथ्या अहंकार क्या करता है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ऊपर हूँ, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, मैं बाकी सबसे ऊपर हूँ और सबसे स्पेशल हूँ। कभी कभी जैसे यहाँ उदाहरण बताया है कि लोग जब कार चलाते हैं तो दूसरी कार वाला आता है तो कंपटीशन, कभी कभी कंपटीशन करने लगता है। क्या कंपटीशन होता है? कौन किससे अधिक बेहतर है, हम दोनों में से बेहतर कौन, हम दोनों में से अच्छा कौन। और उसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, युद्ध होते हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं। इस देश ने हमारे देश के ऊपर ऐसा क्यों बोल दिया, अमेरिका ने रशिया के ऊपर ऐसे कमेंट क्यों कर दिया, या यूएन ने इस इंग्लैंड के ऊपर कैसे कमेंट कर दिया, हमारे देश के ऊपर कैसे बोल दिया। जैसे ही जो ईगो है वो हर्ट हुआ, वैसे क्या होने लगता है, धीरे धीरे कोल्ड वॉर होती है, और कोल्ड वॉर से धीरे 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 वो पूरे वॉर में चेंज हो जाती है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है ये हमें बहुत परेशान भी कर देता है। अगर हमारी चेतना अच्छी है, चेतना का स्तर शुद्ध है, तो हम देखेंगे कि ये मिथ्या अहंकार हमको कितना प्रताड़ित कर रहा है, हमको बार बार पुश कर रहा है कि मैं सही हूँ और मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिला, उसको क्यों क्रेडिट मिल गया, वो परेशान है, अब बैठे हुए हैं, उसको क्यों क्रेडिट दे दिया, मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दिया। अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर ओटीजी और माइक्रोवेव सब चालू हो गया। अभी किसी ने कुछ किया नहीं है,
लेकिन मिथ्या अहंकार क्या कर रहा है, हमको अंदर अंदर जलाए जा रहा है कि मैं प्रूफ कर सकता हूं कि मैं सही हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये मेरे कारण हुआ, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं। और बस अंदर अंदर वो सर्कल चल रहा है माइंड में। मैंने ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, फिर मैंने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, मैं सही था। लेकिन तो मिथ्या अहंकार का एक दूसरा जो प्रकटीकरण है जो बहुत कॉमन है कि हमें बुरा लग गया। हमें क्या लग गया? बुरा लग गया। प्रभु जी बहुत बुरा लग गया मुझे, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया। किसको बुरा लगा? किसको बुरा लगा है? शरीर को बुरा लगा है, मन को बुरा लगा है, मिथ्या अहंकार को बुरा लगा है, आत्मा को बुरा लगा है, किसको बुरा लगा है? तो कुछ लाइव एग्जाम्पल हैं, तो कुछ बताना चाहूँगा मैं। तो आश्रम के शुरुआत के दिनों में तो गुरुदास प्रभु यहाँ पर हम लोगों को सिखा रहे थे सबको। तो एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु जी जो सेवा दे रहे थे, तो जो भी सेवा देते थे हम लोग सब करते थे। तो एक बार मैंने क्या किया कि उन्होंने जो सेवा दिया था वो तो किया, फिर महाराज के सर्वेंट थे, उन्होंने भी कुछ सेवा दिया, वो भी कर दिया गुरुदास प्रभु से पूछे बिना। तो प्रभु जी ने कहा कि आप तो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन से सेवा करते हैं, अगर मनमानी करना है तो घर चले जाइए, आश्रम में मनमानी नहीं चलेगी। तो मुझे बहुत बुरा लग गया, बहुत ही हर्ट हो गया। मुझे लगा मैं तो सेवा करने आया हूँ और मैं तो महाराज की सेवा करने जा रहा था। प्रभु जी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं महाराज के सर्वेंट ने बोला था, मैं वही करने गया था और इसीलिए तो आए हैं। तो इतना हर्ट हो गया, इतना बुरा लग गया कि मैंने 7-10 दिन उनसे बात ही नहीं किया, उनसे बात ही नहीं किया। उन्होंने बात बोला, अगले दिन हुआ और वो बातचीत करने आए, कुछ बोलने आए कि आज पुस्तक वितरण के लिए जाना है। मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, पुस्तक का बैग लेके ट्रेन के लिए जा रहा हूँ और प्रभु जी बोल रहे हैं कि कौन सी ट्रेन से आप जाने वाले हैं। कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं। तो कुछ 1-1.5 महीने के बाद जब जो तमो बुद्धि थी वो खुली थोड़ी, तब समझ में आया कि कितना गलत व्यवहार किया। प्रभु जी सिखा रहे हैं, प्रभु समझा रहे हैं कि कैसी भी स्थिति हो, कोई भी गुरु हैं, गुरु के प्रतिनिधि हैं, अगर वो डांट रहे हैं तो भले के लिए डांट रहे हैं। तो उनकी डांट में बुरा मान लिया और बुरा मान के कई दिन बात ही नहीं किया। कितना मतलब एक तरह से ये क्या है, ऑफेंसिव बिहेवियर, ये एक अपराधजनक व्यवहार है। तो इस किसने कराया? ये मिथ्या अहंकार ने कराया, क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, मैं तो सब जानता हूँ सेवा क्या होती है, मैं जानता हूँ गुरु की सेवा क्या होती है। मेरे जो अथॉरिटी वो ही नहीं जान पा रहे हैं और मुझे अनावश्यक रूप से डांट रहे हैं। तो इसीलिए क्या करूँगा, बात करना ही बंद कर दूँगा। तो कितना ये गलत है। फिर एक दूसरा उदाहरण है कि कोई भक्त थे, समकक्ष भक्त थे, उन्होंने मेरी शिकायत ऊपर जो अथॉरिटी है उनसे कर दिया कि ये प्रभु जी हैं और ये सेवा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। और फिर वो जो वरिष्ठ जो थे उन्होंने बुलाया और समझाया, डांटा। तो मेरी जिज्ञासा हुई किन्होंने बोला ऐसा, कौन है जो खबर लेके गया है? तो बताया, प्रभु जी ने बोला कि आपको उससे क्या लेना देना, कौन लेके आए, आपकी जो समस्या है वो समझिए ना। मैंने कहा प्रभु जी फिर भी तो बोले कि इन्होंने, तो उनसे मैंने बात करना बंद कर दिया। फिर मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं था। वो इधर सामने से आ रहे हैं, मैं सामने से आ रहा हूँ, कोई देखना नहीं, कोई हरे कृष्णा नहीं। वो मैं निराकार ब्रह्म में, आसपास कौन चल रहा है कुछ लेना देना नहीं। और कई दिन तक ऐसे चला। फिर धीरे धीरे अन्य भक्तों को भी ये दिखने लगा कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में समस्या है, कुछ ना कुछ ये पहले जैसे व्यवहार नहीं कर रहे। तो फिर बाद में समझाएगा कि ये हम अपने
तो बाद में ये समझ में आया कि कैसे हम मिथ्या अहंकार के कारण अपने जो वरिष्ठ हैं उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अपने जो समकक्ष हैं उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और दोनों के प्रति हम क्या करने लगते हैं, अपराधजनक मानसिकता हम लेके आ जाते हैं। फिर एक आश्रम ज्वाइन करने से पहले इंसिडेंट हुआ कि प्रभु जी थे बड़ौदा में, दामोदर चैतन्य प्रभु। तो कोई भक्त घर छोड़कर ऐसे भाग गए थे ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए। तो उनके माता पिता का फ़ोन मेरे पास में आ रहा था बार बार। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर की बात करके उनको बोल रहा था कि हाँ जब भी मुझे पता चलेगा बताऊंगा। तो उन्होंने दामोदर चैतन्य प्रभु को फ़ोन किया और प्रभु जी ने कुछ ऐसा हिंट बता दिया, स्पष्ट रूप से नहीं बताया लेकिन ऐसा बता दिया। तो मैं प्रभु जी से बहुत गुस्सा हो गया। अब वो इतने सीनियर इतने वरिष्ठ हैं और उनसे गुस्सा हो गया। और रात में वो विश्राम कर रहे थे, 10 साढ़े 10 की बात है। तो मैंने उनको उठाया, प्रभु जी उठिए आप, वो एक ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने वाले हैं, आपने ऐसा क्यों बता दिया, मैं डील कर रहा था केस को, आप क्यों ऐसे किया आपने। और बहुत समय तक मैंने कुछ बात नहीं किया। प्रभु जी सामने से पूछ रहे हैं प्रसाद लिया है कि नहीं लिया, कोई उत्तर नहीं। प्रभु जी ने कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसा है, कोई उत्तर नहीं। तो इस तरह से ये इतना स्ट्रांग है ये मिथ्या अहंकार कि हम हर किसी को जज करना चालू कर देते हैं, अपने वरिष्ठों को जज करना चालू कर देते हैं, अपने समकक्षों को जज करना चालू कर देते हैं। और जूनियर में क्या होता है, जूनियर में एक भक्त आए और जिसमें मेरी कुछ गलती थी। तो भक्त गलती को इंगित नहीं कर रहे थे लेकिन बता रहे थे कि अगर ऐसे करते तो ये है। तो मैं मानने को तैयार नहीं, मैं उनको दबाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं ये सही है, ऐसे ही करना चाहिए था, मुझे पता है कि गलत है, मुझे पता है गलत है, लेकिन उनके सामने मैं हार कैसे मानूं, मैं उनके सामने हार नहीं मानूं। जूनियर के सामने नीचे हो जाऊंगा कैसे चलेगा। ये तो जूनियर सही बोल रहे हैं, मैं गलत हूं, लेकिन जूनियर के सामने नाक नीचे हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। तो फिर अभी वो भक्त को समझ में आ गया होगा कि प्रभु जी बस घुमा फिरा के अपनी बात को सही करवाना चाह रहे हैं, और समझ में आ गया होगा, जिससे क्या हो जाता है, फेथ भी कम हो जाती है। तो लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार भरा हुआ है, और मिथ्या अहंकार हर स्टेज पर निकल रहा है, चाहे वो सुपीरियर हो उनके सामने निकल रहा है, समकक्ष है उनके सामने निकल रहा है, और जो बाद में आए हैं भक्ति में उनके सामने निकल रहा है। तो ये और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भक्तों के साथ कुछ क्लैश होता है, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक पर्टिकुलर भक्त है उनके साथ कुछ क्लैश हुआ। तो जो प्रभु जी थे दामोदर चैतन्य प्रभु, उन्होंने कहा कि आप उन भक्त से बात करके थोड़ा सेवा के बारे में कुछ चर्चा है वो करके मुझे बताइएगा। तो जानबूझ के मैंने उनसे बात ही नहीं किया, जिस समय वो आते हैं जानबूझ के उस समय नहीं गया, उनसे पहले या उनके बाद में गया। और प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी वो तो मिला ही नहीं, वो तो बात ही नहीं हो पाई। तो कैसे ये मिथ्या अहंकार कैसे हमारा सर्कस करवा रहा है, कैसे हमारा अभिनय करवा रहा है, कैसे हमारा ड्रामा चालू हो गया है, और उस गलत गलत पहचान बना के हम गलत गलत इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी कभी हमें क्या होना चाहिए, अगर परिस्थितियाँ तुरंत समझ में नहीं आ रही हैं तो ठीक है, लेट इट गो, जाने दो, बाद में देखेंगे। अभी सेवा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में सेवाएं होती हैं और कुछ समस्याएं हो जाती हैं, उसके कारण इतना बुरा लग जाता है, ऐसा बुरा लग जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अभी हर भक्त अपने अनर्थों से जूझ रहा है, हर भक्त में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अपना पर्सनल एजेंडा या पर्सनल कुछ यहाँ पे लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि फेस्टिवल में यात्रा होती है, यात्रा के बाद भक्त गायब, वृंदावन गए, वृंदावन के बाद मंदिर आना बंद। इतना इंस्पिरेशन मिल गया वृंदावन जाके
कि घर ही वृंदावन हो गया। अब तो घर मंदिर आना ही नहीं है, क्योंकि वृंदावन यात्रा में क्या हुआ था, मेरी जो बस की सीट है उसमें समस्या हो गई थी, या मेरा रूम में जो मिलना था वो मुझे समस्या हो गया था। वो इतना महत्वपूर्ण समस्या था कि मुझे खिड़की वाली सीट नहीं मिली थी। इतनी बड़ी समस्या थी मेरी कि अब तो हो गया बस, भगवान बहुत एहसान हो गया आपके ऊपर, अब तो मैं सेवा करने नहीं आऊँगा, अब तो बहुत हो गया। तो कितना ये डीप रूटेड है, कितना ये डीप रूटेड है। कहाँ की बात कहाँ पहुँचती है और उसका क्या रिजल्ट आता है, कहाँ से कहाँ हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हम खुद अनुभव कर सकते हैं। अगर हम वास्तव में विचार करें तो हम ऐसे अलग अलग कार्य करते हैं, मिथ्या अहंकार, बस हम अपने आप को ढकना चाहते हैं, अपने आप को छुपाना चाहते हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं, अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये सब मिथ्या अहंकार के प्रकटीकरण है। और ये मिथ्या अहंकार क्या होता है, हमें साथ में सेवा करने से रोकता है। मान लीजिए कोई भक्त है जिनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ उनको आता है, लेकिन दूसरों के मत को सुनना, उसको स्वीकार करना या कंबाइन रूप से डिसीजन लेके आगे बढ़ना, वो उनकी प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या होगा, सेवा ही नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल सेवा। क्योंकि संकीर्तन आंदोलन है, कोई ये अष्टांग योगी आंदोलन नहीं है कि मैं अकेले सेवा करूँगा और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, संकीर्तन आंदोलन। इसमें साथ में मिलकर सेवा करना है। तो उनका कुछ कमी होगी, उनका कुछ ईगो होगा, हमारा भी ईगो है, इनका भी ईगो है। सबकी ईगो साइड में रखकर साथ में मिलकर संकीर्तन के लिए, संकीर्तन आंदोलन में सेवा करेंगे, तब चैतन्य महाप्रभु क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत सक्षम होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, कुछ भक्त बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही ऐसे, जैसे ही मिलेंगे वैसे ही पूरा लेटना ही बाकी है बस, बाकी सब, और उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। विनम्र इतने होंगे, इतने विनम्र कि गड्ढा खोद के अंदर विनम्र के ही विनम्र हो जाएंगे, लेकिन उनकी कोई गलती को समझाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, क्या इनको समझाऊं कि नहीं समझाऊं। समझाऊंगा तो पता नहीं मेरा 1 घंटा चला जाएगा, मेरी माला या मेरी रीडिंग होने वाली थी वो चली जाएगी, इसलिए छोड़ो, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। ऐसा होता है, बहुत विनम्र होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन करेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते। ये जो करेक्शन है उसको स्वीकार करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो करेक्शन जो क्या है, वो किसको करेक्शन हो रहा है, वो मिथ्या अहंकार को करेक्शन हो रहा है, हमारी गलती को दिखाया जा रहा है, इसीलिए हमें बहुत बुरा लग जाता है। कभी कभी यात्रा होती है, कहीं पर हम जाते हैं, कुछ असुविधा होती है, पता चला सबके सामने चिल्लाना चालू कर दिया, अरे प्रभु जी वो चाबी टाइम पे नहीं आई और अब तो मैं नहीं आऊँगा, प्रोग्राम में नहीं आऊँगा। क्या प्रसाद, कैसा प्रसाद है, ऐसा कोई प्रसाद देता है? ये जगह ही अच्छे से रूम नहीं दिया। सोचिए, धाम में जाके ये सब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजर्स कुछ भी करे और सामने वाले सहन करें, इसका मतलब ये नहीं है। जो सेवा करने वाले हैं या सेवा देने वाले हैं, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है कि सही से सेवा करे। ऐसा नहीं कि मिसमैनेजमेंट करके सामने वाले को बोले कि आप टॉलरेट कीजिए। तो ऐसा कई बार होता है, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं यात्रा में, सेवाओं में, फेस्टिवल में। तो ये बहुत, मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा आया था एक बार, कुछ समस्या हुई सेवाओं में, तो किन्हीं भक्त ने बोला कि गुरु महाराज के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है ना, इस मंदिर में सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे मंदिर में सेवा कर लेंगे। तो सोचिए, मतलब जो यहीं रह रहे हैं, लोकल रह रहे हैं, उनके साथ कुछ अनबन हुआ और क्या सुनने में आ रहा है कि महाराज के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, हम तो भरूच का सेवा कर लेंगे, सेलम का सेवा कर लेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी सी बात पर हमने इतना बड़ा डिसीजन सुना दिया कि हम यहाँ सेवा कर ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये बिल्कुल मिथ्या अहंकार को दिखा रहा है। हम क्या भक्ति में हमारी क्या समझ हुई है ना?
कभी कभी होते हैं जो दो भक्त होते हैं उनमें आपस में बनता ही नहीं है, 36 का ही आंकड़ा है। वो 36 क्या है? वो एक का ईगो है, दूसरे का ईगो है, दोनों का ईगो आपस में टकरा रहा है तो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही तो मीटिंग हो रहा है, फिर और मीटिंग में आवाज़ निकल रही है उसकी 36 के आंकड़े की। ऐसे ही होता है अधिकतर। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने एक प्रवचन में बताए लीडर्स लेक्चर में कि अभी मुझे फिलोसॉफिकली कम डील करना पड़ता है, साइकोलॉजिकली अधिक डील करना पड़ता है, कि मैं सही बताऊं गलत बताऊं ये मेरी मुश्किल है। कोई कैसा सोचेगा कैसा मानेगा उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे अधिक डिस्कस एडवाइस देना पड़ता है। तो ये कुछ उदाहरण है कि कैसे ईगो बैटल होता है ना, बैटल फील्ड ऑफ फॉल्स ईगो। जैसे कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही मिथ्या अहंकार का क्षेत्र है और उसमें झगड़े होते रहते हैं। तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें ये बहुत कॉमन हमारे साथ में होता है। तो एक तरह से पारिवारिक जीवन भी क्या है? एक बैटल फील्ड ऑफ फॉल्स ईगोस। कभी बहुत छोटी बात है, पति सोच रहा है मैं सही हूं, पत्नी सोच रही है मैं सही हूं, बात छोटी है, सही प्रूफ करने के लिए दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये बोल रहा है मैं सही हूं, बोल रहा है मैं सही हूं, बोले नहीं मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, नहीं मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। उसके कारण क्या हो रहा है? जो आगे सेवा बढ़नी चाहिए वो रुक गई और आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो कोई बोल रहा है मैं सही हूं, मैं सही जानता हूं, मैं सही करता हूं, दूसरे पक्ष वाले बोल रहे हैं नहीं मैं सही हूं, मैंने सही बोला, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। आपस में क्या हो गया? तो इसमें इससे बचने का तरीका क्या है कि दोनों में से एक को थोड़ा सा नीचे की स्थिति को ले तो क्या हो जाएगा? झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दोनों में से किसी ने माना ठीक है चलो मैं गलत हूँ, हो गया ना, मैं गलत हूँ, अभी सेवा करते हैं, अभी मंदिर चलते हैं, सेवा करते हैं। अभी इसी में झगड़ा चल रहा है कि वो सही है ये सही है, और पता चला लेक्चर छूट गया, सेवा छूट गई। किस में? अपने आप को सही साबित करने में। इसीलिए किसी को हम्बल पोजीशन लेकर ठीक है मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, कोई बात नहीं, सॉरी, अभी चलते हैं सेवा करने। तो ये पारिवारिक जीवन में क्या है यहाँ पे बताया गया है कि पारिवारिक जीवन बंधन का कारण भी है और पारिवारिक जीवन शुद्धिकरण भी कर सकता है अगर उसको हम सही एटीट्यूड से लेंगे। जैसे नारद मुनि बताते हैं पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में कि अगर दूध और दही का उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बीमारी दूध से होती है, अगर उसको दही में बदल दिया जाए तो वो भी जो दूध से बीमारी हुई है दही लेने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उसी तरह से जो पारिवारिक जीवन है जो बंधन का कारण है, अगर उसको हम सही दृष्टिकोण से लेंगे तो वो एक प्यूरिफिकेशन का भी माध्यम हो सकता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ भी क्या हो जाता है? ईगो बैटल हो जाते हैं अपने आप को सुपीरियर सही साबित करने के लिए। फिर आता है किस तरह से ईगो आता है? मेरे गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने उनसे दीक्षा ली है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और जिनको मैं चुनूंगा वो तो अभी से श्रेष्ठ ही होंगे। तो इसीलिए गुरु से आध्यात्मिक स्तर पे संबंध ना होकर, क्योंकि इसको समझना भी बहुत कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जो गुरु का प्रेस करते हैं या हम अन्य लोगों को प्रचार करके लेके आना चाहते हैं, फिर वो हम चाहते हैं कि हमने जिनसे दीक्षा लिया है वो उन्हीं के शिष्य बने तो संख्या बढ़ेगी, तो वो करना बहुत अच्छा है, वो सही भी है। लेकिन कभी कभी इसमें सूक्ष्म स्तर पर मिथ्या अहंकार भी आ सकता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मेरे ही है और मैं जिसको लेके आऊँ मेरे गुरु के ही बने, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। फिर
जो एक इसमें क्या भावना है, आई, मी, माइन, मैं, मेरा, मुझे। तो मुझसे संबंधित जो भी है वो सबसे अच्छा है, मुझसे संबंधित जो भी व्यक्ति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी वजह से क्या आ जाता है, ग्रुपिज्म भी आ जाता है। हम निष्पक्ष होकर नहीं देखते हैं कौन प्रभुपाद की शिक्षाएं फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद की शिक्षाएं फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष विचार नहीं होता। फिलॉसफिकल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक क्या इमोशनल लेवल पर होती है। क्योंकि मैं जिनसे जुड़ा हूँ वो तो, क्योंकि मैं सबसे सही हूँ तो वो भी सबसे सही होंगे। तो ये एक सटल लेवल पर, जिसकी वजह से जो सटल मिथ्या अहंकार है उसका जो बड़ा रूप है वो क्या हो जाता है, ग्रुपिज्म हो जाता है। और फिर अलग अलग ग्रुप्स उसमें डिवाइड हो जाते हैं। फिर दूसरा अगला इसमें टॉपिक है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो बताया गया है उत्साह, निश्चय, धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, है ना। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो विश्वास, कॉन्फिडेंस, अवश्य रक्षिवो कृष्ण विश्वास पालन, हमारा विश्वास होना चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं कि एक हमें विश्वास है मिथ्या अहंकार बस, और एक विश्वास है कृष्ण के ऊपर निर्भरता होने के कारण हमें विश्वास है। तो अब दोनों को कैसे समझा जाए कि ये विश्वास मिथ्या अहंकार बस है या कृष्ण गुरु वैष्णवों के ऊपर निर्भरता है, उस पर विश्वास है। तो अगर हमारा विश्वास मिथ्या अहंकार जनित हो रहा है तो हम अपने आप को महान समझेंगे और कंट्रोल करना चाहेंगे। कई लोग होते हैं ना, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं बोलता हूँ तो किसी से डरता नहीं हूँ, जो कार्य करता हूँ तो बस कर देता हूँ, बस मेरे अंदर क्या है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है। वो अधिकतर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, मिथ्या अहंकार बस आ रहा है। मैं विशेष हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मेरे अंदर बहुत गुण हैं। इसके अंदर, इसके कारण क्या आता है, प्राइड आता है, एरोगेंस आती है और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्राइड, घमंड आ जाता है। एरोगेंस को क्या बोलेंगे, अभिमान या जो भाषा में भी एक अहमता की भावना आ जाती है ना। और ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सब कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है, सब कुछ जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, सारे संसार का नॉलेज मेरे पास में, और उस नॉलेज से भगवान की सेवा करूँगा। सारा नॉलेज मेरे पास में है, भगवान की सेवा करूँगा। पहला क्या है, सारा नॉलेज मेरे पास में। दूसरा क्या है, मैं भगवान की सेवा करूँगा। तो ये सुपीरियरिटी की भावना, प्रभुत्व की भावना, रिकॉग्निशन की भावना, ये क्या है, मिथ्या अहंकार से जनित है। अब क्या होता है, दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा विश्वास जो है, हमको ओवर कॉन्फिडेंस जो आ गया है या प्राइड आ गया है, उसका दूसरा रूप क्या होता है, अब मैं तो किसी योग्य हूँ ही नहीं, मैं तो बेकार ही हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, होपलेस, आशा विहीन हो गया जीवन, कुछ नहीं हो सकता। इतना गहरे अनर्थ है कि उसके सामने भक्ति का प्रोसेस भी छोटा पड़ चुका है। मेरे अनर्थ इतने बड़े हैं, माउंट एवरेस्ट से ऊपर हैं, कि जो भक्ति, हरि नाम भी उसके सामने क्षीण हो चुका है। हरि नाम भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना स्पेशल हूँ मैं, इसीलिए मेरे अनर्थ जो है बहुत ही स्पेशल, इतना स्पेशल व्यक्ति हूँ संसार का, तो मेरे जो अनर्थ होंगे, मेरे अंदर जो समस्याएं हैं वो भी बहुत स्पेशल। तो इसीलिए मुझे हरि नाम के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं कितना भी गिरा हूँ, लेकिन हरि नाम तो उठा लेगा ना, हरि गुरु वैष्णव तो उठा लेंगे ना। लेकिन हमें किस पे विश्वास है, हरि गुरु वैष्णव के ऊपर विश्वास नहीं है।
हरि नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? खुद के ऊपर। इसीलिए कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन मतलब फॉल्स ईगो की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए डिप्रेशन में चले गए। मैं सोच रहा था मैं तो बहुत ही महान भक्त बनूंगा, महान सेवाएं करूंगा, देखो क्या हो रहा है, तो डिप्रेशन में है, कुछ कर ही नहीं पा रहे, है ना, और निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आशा की कोई किरण बची नहीं है, और जीवन कोरा कागज पूरा ऐसा ही हो गया। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? हमें हरि नाम के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हमें हरि गुरु वैष्णव के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। मैं कितना भी पतित हूँ, कितना भी गिरा हूँ, लेकिन भगवान का नाम मुझे बचा लेगा। मैं कितना भी गिर जाऊँ, कितना भी नीचे आ जाऊँ, लेकिन भगवान, गुरु और भगवान के भक्त मुझे बचा लेंगे। तो एक है ओवर कॉन्फिडेंस और एक है डिप्रेशन। तो जब फॉल्स ईगो बढ़ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, फॉल्स ईगो की पूर्ति नहीं हो पाई तो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन दोनों ही क्या है? इसीलिए आजकल लोग डिप्रेशन में बहुत जाते हैं। क्यों जाते हैं डिप्रेशन में? क्योंकि फॉल्स ईगो अधिक है। फॉल्स ईगो अधिक है तो मैं सोचता कुछ था, हो कुछ गया। मैंने सोचा था कि ये करूँगा, कर नहीं पाया, डिप्रेशन में चला गया। तो इसीलिए ये मिथ्या अहंकार की क्या होती है? डिमांड्स होती हैं। ये हमें इस तरह से फंसा देता है। इसीलिए कई भक्त जब भक्ति में लंबे समय तक रहते हैं और चैंटिंग करते हैं, 4 नियमों को फॉलो करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एक समय ऐसा आता है, प्रभु जी अब तो क्या माला, कितनी माला तो कर ली, कितनी माला हो गई, कितनी यात्राएं हो गई, कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितने लेक्चर सुन लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो करने का इच्छा ही नहीं होता। अब तो ये प्रोसेस अभी हुआ क्या है, जो हम एक काल्पनिक रूप से सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। तो हमारा अब प्रोसेस के ऊपर से फेथ धीरे धीरे कम हो रहा है। अब क्या जाएं मंदिर, हम जब थे, जब भक्ति का बचपन चल रहा था तब बहुत जाते थे, अब तो भक्ति में बड़े हो गए हैं, अब थोड़ी जाएंगे, अब क्या करेंगे। इसका मतलब क्या चल रहा है? वही उल्टा, वही मिथ्या अहंकार चल रहा है कि अभी हमें गौर राधा वल्लभ, उनके नाम, प्रोसेस, उस पर विश्वास चला गया, वो हम उसमें अपने आप को झोंक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कई लोग क्या होते हैं, आगे चल के वो हो जाते हैं, स्टैग्नेशन आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं और प्रोसेस पे इतना फेथ नहीं है। तो फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, भक्ति से ही बाहर चले जाते हैं। तो अभी वास्तव में विश्वास क्या है? सही विश्वास क्या है? किसको बोलेंगे सही विश्वास? तो सही विश्वास कहाँ से आता है? जब हम समझेंगे कि मैं निसहाय हूँ, इससे आएगा। मैं निसहाय हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मुझे श्रील प्रभुपाद और भगवान और वैष्णवों को पकड़ के रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। मैं एकदम ही गिरा हुआ हूँ, मैं एकदम ही निसहाय हूँ, ना तो इंद्रियों का कंट्रोल है, ना मन का कंट्रोल है, बुद्धि में इतना सारा गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया है, इतना अधिक ईगो है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ अपने आप कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हरि गुरु वैष्णव, उनकी शरण लेने से सब हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, वास्तविक आत्मविश्वास। तो यहाँ पर एक जगह समझाया जा रहा है स्पिरिचुअल हेल्पलेसनेस और मटेरियल हेल्पलेसनेस। तो जो मटेरियल हेल्पलेसनेस होती है, हम भौतिक रूप से निसहाय समझते हैं, तो वहाँ का क्या होता है, उसमें भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, भक्तों का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से अपने आप को निसहाय समझते हैं तो भक्तों का आश्रय और भगवान का आश्रय और अधिक लेते हैं। जब हम भौतिक रूप से निसहाय होते हैं तो क्या हो जाता है, हम सेल्फ पिटी को क्या बोलेंगे, खुद एक अंधकार में डूबते जाते हैं, धीरे 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 अंधकार में डूबते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, बस खत्म हो गया सब। लेकिन अगर
entirely hopeless, uninspired to even continue the process of devotional service. It may even end in feeling suicidal tendency. यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सब। तो ये क्या है? मिथ्या अहंकार का दूसरा रूप है। लेकिन स्पिरिचुअल हेल्पलेसनेस में क्या होगा? मुझे अभी कृष्ण के पास में और जाना है, मुझे अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को और बनाना है, मुझे उनके इंस्ट्रक्शन को और फॉलो करना है, मुझे हरि गुरु वैष्णव की शरण और लेना है, और अपना हृदय गुरु के सामने व्यक्त करना। कितना भी कैसा भी गिरा हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन एकमात्र आश्रय, जैसे यमुनाचार्य बोलते हैं कि मुझे पता है मेरे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे शर्म आती है, लेकिन आपके अलावा दूसरा आश्रय है कौन, और मैं किसके पास में जाऊँ? रंगनाथ जी से बोलते हैं कि आपके अलावा मैं और किसी के पास कैसे जाऊँ, और कोई आश्रय लेने योग्य है ही नहीं संसार में। तो कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। उसको वास्तव में बोलते हैं आत्मविश्वास, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। सपोज प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूँ, आई एम ए फूल नंबर 1, दैट डजेंट मैटर इफ आई फॉलो द प्रीवियस ऑथराइज आचार्य देन आई एम ऑल राइट। मैं मूर्ख हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, लेकिन मैं पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो कर रहा हूँ तो सब सही है। जस्ट लाइक ए चाइल्ड, जैसे कि एक बच्चा है, निसहाय है, मासूम है, उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर उसने पिता का हाथ पकड़ा है तो बहुत सा ट्रैफिक जा रहा है, उसमें से भी आराम से चला जाएगा, उसको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसने पिता का हाथ पकड़ा। लेकिन अकेले है वो और उसको ट्रैफिक पार करना है तो वो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। दूसरा प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने एक लेक्चर में कि मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़े से बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बड़े से बड़े फिलोसोफर को चैलेंज कर सकता हूँ। वी कैन चैलेंज एनी साइंटिस्ट जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड कैन चैलेंज ए वेरी बिग मैन बिकॉज ही नोज माई फादर इज हियर। तो एक बच्चा किसी को भी चैलेंज कर सकता है। कब कर सकता है? अपने पिता के साथ में खड़ा है, किसी को भी बोल देगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है, अपने पिता की सुरक्षा पर विश्वास है। लेकिन अकेला है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा मिला है, तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं किन्हीं से बातचीत करके उनको हरा सकता हूँ। ये विश्वास कहाँ से आया? ये मिथ्या अहंकार से नहीं आया। ये विश्वास कहाँ से आया? पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से आया। तो कैसे दोनों में ये अंतर है। फिर आजकल बहुत सारे कोर्स चलने लगे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। अपने आप को खुद को डेवलप करना है। खुद को डेवलप करना है मतलब अपनी एक पहचान होना चाहिए, अपना एक समाज में सिक्का चलना चाहिए। मैं बोलूं तो 10 लोग आ जाए, मैं ऐसा इशारा करूं तो 2 लोग भागना चालू कर जाए। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो ये सब कोर्स क्या है? मिथ्या अहंकार को जनित करने वाले। लेकिन वास्तव में सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? जब हम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल, जब उपाधियों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक उपाधि में आके भगवान की सेवा करेंगे, तो वो सेल्फ डेवलपमेंट होगा, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। ये नहीं होगा कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए, बैठे कैसे, लेक्चर में कैसे टोन ऊपर नीचे करना है ना। लेकिन वास्तव में क्या है? क्योंकि कृष्ण के ऊपर विश्वास। ओके, फिर 1-2 पॉइंट। उत्साह। अभी एक टॉपिक आया विश्वास। विश्वास मिथ्या अहंकार से आ रहा है या विश्वास कृष्ण के ऊपर निर्भरता से आ रहा है। उत्साह, कोई बहुत उत्साही है, बहुत ही अधिक उत्साही है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है, उत्साही होना चाहिए भक्ति में। वो उत्साह कहाँ से आ रहा है? ऐसा नहीं इतने उत्साहित है और फिर चुपचाप बैठे हो, अब मुझे कोई कुछ नहीं करना, हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना।
और एक उत्साह कैसा है, दिन प्रतिदिन, महीने महीने, सालों साल, पूरे जीवन, कभी भी बाहरी परिस्थिति से उत्साह ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, प्रभु कैसी भी स्थिति आई, लेकिन प्रभुपाद जी का जो अपने गुरु महाराज के प्रति कमिटमेंट है वो कभी कम नहीं हुआ, उनके प्रति उत्साह करने की इच्छा कभी कम नहीं हुआ। तो कहाँ से उत्साह आ रहा है, अभी हम देखते हैं ये उत्साह कहाँ से आ रहा है। तो ये उत्साह आ रहा है, हमें एक तरह का संतुष्टि मिल रही है। सब मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे मुझे लेक्चर का उत्साह आ रहा है क्योंकि सब देख रहे हैं। अगर कोई देखेगा नहीं तो लेक्चर का उत्साह ही नहीं आएगा, तो सब देख रहे हैं। फिर किसी ने प्रेस किया, क्या लेक्चर था प्रभु जी, कितना अच्छा लेक्चर दिया, तो अगले दिन और उत्साह से लेक्चर दूंगा, है ना। और मैंने कितना डिफरेंट कुछ किया, डिफरेंट बताया, आज कुछ अलग प्रस्तुतिकरण था कुछ, और सब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सब उसको पहचान रहे हैं कि देखो कितना अच्छा। तो उससे उत्साह 10 गुना हो गया। फिर तो बस ऐसा उत्साह आ गया कि नींद भी नहीं आ रही है, इतने उत्साह में चले गए। लेकिन ये उत्साह कैसा है, ये उत्साह है जैसे गुब्बारा फूलता है, गुब्बारे में हवा भरते जाते हैं, गुब्बारा फूलता गया, एक किसी ने पिंच लगाया और ब्लास्ट हो गया, सारा उत्साह डाउन हो गया। तो ये जो मिथ्या अहंकार है हमारे कानों को बंद कर देता है, हमारी दृष्टि को बंद कर देता है, हमारी बुद्धि को सोचना बंद कर देता है। और प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, हम समझ नहीं पाते हैं क्या करनीय है और क्या अकरणीय है। तो अभी वास्तव में उत्साह कहाँ से आता है, वास्तविक उत्साह कहाँ से आएगा, जो उत्साह कभी कम नहीं होगा। वो उत्साह आएगा ये सोचकर कि गुरु कृष्ण ने हमें कितना सब प्रदान किया है, हरि गुरु वैष्णव ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी हैं। भगवान का नाम दिया है, भगवद गीता दी है, भागवतम दिया है, मंदिर दिया है, फार्म कम्युनिटीज़ दी हैं, भक्त दिए हैं, नियम दिए हैं, सब कुछ दिया है। अब मेरा चांस है कुछ करने का, अब मेरा बारी है कुछ करने का। गुरु शिष्य परंपरा ने, गुरु ने, वैष्णवों ने सब दे दिया है, अल्टीमेटली परफेक्शन तक पहुंचने के लिए सब दे दिया। अभी हम उस चीज़ का स्मरण करके उत्साह बनाकर सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हम क्या हो गए, जिसको हिंदी में बोलते हैं एहसान फरामोश, ले लिया, नाम भी ले लिया, दीक्षा भी हो गई, बहुत सारा सुविधा भी हो गई, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, शास्त्र भी पढ़ने का, जो गुरु है उनसे सुना, प्रभुपाद जी से सुना, उससे एक समझ बनी, उससे हम सेवा कर पा रहे हैं। उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं। मैं हूँ इसलिए सेवा हो रही है, मैं नहीं होता तो सेवा कैसे होती। आज मैं हूँ इसीलिए यहाँ सेवा हो रही है, अगर मैं नहीं होता तो नहीं होता। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इस स्थिति तक जो हम पहुँचे हैं वो किन्होंने पहुँचाया, कितने सारे पूरी गुरु शिष्य परंपरा, इतने सारे भक्तों ने मिलकर हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो उनके प्रति कोई कृतज्ञता की अगर भावना नहीं है, और अगर कृतज्ञता की भावना है तो हम चुप नहीं बैठ पाएंगे, हम कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। और जब प्रभुपाद जी के आंदोलन में कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे तो उत्साह आएगा। वो कहाँ से आ रहा है उत्साह? कभी भगवान के शुद्ध भक्त देखे कि हनुमान जी है निराश बैठे हुए हैं, उत्साह ही नहीं है कुछ, भगवान राम की सेवा करने का उत्साह ही नहीं। इतने सीनियर डिवोटी हो गए, इतने सीनियर हो चुके हैं, क्या उत्साह ही नहीं है अब। या अर्जुन निरुत्साहित, और अब क्या करें, क्योंकि वो क्या है, कृतज्ञता की भावना है। ये हमेशा हृदय में आ रहा है कि भक्ति में आने से पहले मुझे 5 साल हुए भक्ति में आए हुए, 6 साल पहले मेरा क्या जीवन था, 6 साल पहले मैं क्या कर रहा था, 10 साल हुए भक्ति में आए हुए,
जब 11 साल पहले मेरी क्या स्थिति थी, और इन 10 सालों में अलग अलग भक्तों ने अलग अलग माध्यम से, हरिगुरु वैष्णव ने मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। अब मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं उत्साह के साथ, ये कोई उत्साह आर्टिफिशियल नहीं है, जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्ध। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली ओ आज तो बस ऐसा उठ के बस ऐसा सेवा करूँगा और अगले दिन डिप्रेशन, फिर उत्साह आ गया फिर डिप्रेशन। इसका मतलब क्या है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो लिंक नहीं समझ पा रहे। हम अपने आप को, पूरा जो वैष्णव समुदाय है, गुरु शिष्य परंपरा है, उससे एक अलग समझ रहे हैं, और हमारे अंदर क्या आ रहा है, एक मिथ्या अहंकार की भावना आ रही है। तो इसीलिए कई भक्तों ने हमें ट्रेन किया है, कुछ भक्तों ने हमें उपदेश दिया है, कुछ भक्तों ने हमें ठीक किया है, कुछ भक्तों ने हमें सेवा में लगाया है, कुछ भक्तों ने हमें डांटा है, कुछ भक्तों ने प्रेरणा दी है, कुछ लोगों ने कठिन समय में हमें सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने हमें इनकरेज किया है। तो कितने सारे भक्त हैं, ऐसा नहीं कि अकेले हम सेवा कर पा रहे हैं, अकेले भक्ति कर पा रहे हैं, बहुत सारे भक्तों का योगदान है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को स्मरण करके उत्साह क्यों नहीं आएगा? उत्साह आएगा, फिर हमें कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे। एक वैष्णव डीलिंग में कभी कभी रिकॉग्नाइज भी होता है, जैसे कोई फेस्टिवल हुआ कि हाँ आपने अच्छी सेवा की, वो भी ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन हमारा उत्साह उससे नहीं आ रहा है। हमारा उत्साह किससे आ रहा है? कृतज्ञता की भावना से आ रहा है। जितना कृतज्ञता की भावना है उतना हमारा उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे। तो अभी वो कुछ टॉपिक और हम देखेंगे, कैसे प्रीचिंग हम करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जिज्ञासाएं करते हैं, तो उसमें भी कैसे मिथ्या अहंकार मिक्स हो सकता है हमारी एक्टिविटीज़ में, वो देखेंगे। और कल का जो लास्ट टॉपिक होगा कि कैसे हम डिफेंड करते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं, कैसे हम अपने मिथ्या अहंकार का बचाव करने का प्रयास करते हैं, सब खुद को सही साबित करके हर किसी को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ विषय थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गौर राधा कृष्ण और गुरुदास जी के दरबार में 3 दिनों से आपके द्वारा भागवत के राष्ट्र भागवत प्रवचन हो रहा है। जो मिथ्या अहंकार के बारे में आपने जो प्रवचन दिया, प्रेरणादायी प्रवचन है, मैं भी देखता हूँ कि मिथ्या अहंकार से अभी तो वर्तमान समय की ऐसी स्थिति चल रही है, सभी लोग आपने सोचने के लिए मजबूर किया है। और मैं देखता हूँ कि प्रवचन करता जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, और छोटे से लेकर आपका भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में विश्व की स्थिति ये हो गई कि मिथ्या अहंकार में जी रहा है। उसको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कैसे छोटी सी गलती के कारण विश्व हो रहा है, ये हो रहा है। इस चीज को मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों में कहीं न कहीं सेवा से मिथ्या अहंकार आ जाता है। थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे भी करता है, उसके कहीं न कहीं मिथ्या अहंकार आ जाता है। भक्त लोगों में भी मैंने ये देखा है कि अगर हरे कृष्ण का भी उचित जवाब कभी कभी नहीं देते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं। तो मेरा ये वाकई में आपने ये सोचने के लिए मजबूर किया है, और आपने उस स्थिति में हर व्यक्ति उस पर मनन करेगा। और ये आपने ऐसा प्रेरणादायक हर व्यक्ति, हर भक्त उसको मनन करेगा, उसको प्रेरणा अगर प्राप्त होगी तो ईश्वर के चरणों के प्रति, वो ईश्वर की जो आपने कृष्ण भक्ति के प्रेरित होगा। वो आपके द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं वो ऐसा प्रवचन है प्रभु जी कि देश के सभी को जो करेंगे, जो सुनेगा उसको आगे बढ़ेगा, और देश को जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ेगा। जो वर्तमान स्थिति है सनातन धर्म की, उसमें भी जो करेगा और देश जो विश्व गुरु बनने का जो सपना देख रहा है, और आपके द्वारा जो सुनेगा, निश्चित ही भारतवर्ष जैसे को निर्माण का देश है प्रभु जी। इस प्रकार से आपके द्वारा बस आप ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा मिथ्या अहंकार कम हो जाए।
आप ही प्रार्थना कीजिए मेरा मिथ्या अहंकार कम हो जाए। आप बोलेंगे तो और बढ़ता जा रहा है मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि सभी को वर्तमान में रजोगुण तमोगुण से उदाहरण है। सतोगुण तो है ही नहीं, तो बूझी सतोगुण अंदर में जब तक सुनते हैं तो बूझी, तब तक तो सतोगुण रहता है, बाहर पर कोई स्थिति आ जाती है रजोगुण तमोगुण, इस स्थिति से कैसे व्यक्ति आगे निकले उस वर्तमान से? तो अधिकतर हम निम्न गुणों में होते हैं, रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। तो भगवद गीता का जो 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण, उसको हम पढ़ सकते हैं। सबके हम लक्षण देखें, सतोगुण की क्या लक्षण है, रजोगुण की क्या लक्षण है और तमोगुण की क्या लक्षण है। तो सात्विक वस्त्र, सात्विक खान पान, ऐसे लोगों का संग, ऐसा समुदाय, सोच, जैसे भगवद गीता में बताया गया है 17वें अध्याय में कि 3 गुणों में दान होता है, 3 गुणों में तपस्या होती है। फिर 18वें अध्याय में बताया गया है 3 गुणों में ईगो होता है, 3 गुणों में कार्य होते हैं, 3 गुणों में कर्ता होते हैं। तो उसको हम पढ़ें और उसमें हम नोट करें कि सतोगुण में कर्ता कैसे होता है, सतोगुण का अहंकार कैसे होता है, सतोगुण का आनंद कैसा होता है, सतोगुण में दान कैसे होता है, सतोगुण में तपस्या कैसे होती है। तो उसका हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हम नीचे के गुण से निकल पाएंगे। प्रभु जी, जैसे हम किसी फिलोसॉफिकल पॉइंट के बारे में पूरा कन्विंस्ड है और हमारी किसी तरह डिस्कशन हो रहा है, तो कोई सीनियर है तो उस पॉइंट के बाद वो मान ही नहीं रहे उस पॉइंट के ऊपर, पर हम कन्विंस्ड है, तो कोई सोच सकता है कि हम अहंकारी हैं, पर हमें पता है कि प्रभुपाद बुक्स में से लिखे, जैसे महाराज ने बुक स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग इन प्रभुपाद सर्विस, तो वो कहते हैं काफ़ी लोग भी सोचते हैं वो एरोगेंट है, पर उनको प्रभुपाद में कॉन्फिडेंस है कि प्रभुपाद ऐसे ही समझते हैं, तो क्या वो अहंकार नहीं, अगर प्रभुपाद जो बता रहे हैं और प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को हम यथारूप बता रहे हैं, जिसमें हमें खुद प्राइड की भावना नहीं है, एक सुपीरियरिटी की भावना नहीं है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं है, तो वो अहंकार जैसा दिख सकता है लेकिन वो अहंकार नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसी भावना आ गई मैं सुपीरियर हूँ, मैं अधिक जानता हूँ, ये क्या, ये तो जानते ही नहीं है, मैं बताऊँगा उनको, तो हम बता सही रहे हैं लेकिन अपने मिथ्या अहंकार से दूषित होकर बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें एज इट इज़ बताना है, प्रभुपाद ने जैसे बताया वैसे ही बताना है, लेकिन ये समझना है कि कहीं हमारा ईगो तो उसमें मिक्स नहीं हो रहा है, द्वेष तो मिक्स नहीं हो रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं अधिक जानता हूँ, मुझे अधिक पता है। तो हो सकता है सही में अधिक ही पता है और सही में अधिक ही जानते हैं और सही में सही जानते हैं, लेकिन हम आउट ऑफ ईगो बोल रहे हैं, तो वो क्या होगा, फिर वो समस्या हो जाएगी। इसलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम बताया गया। प्रबल प्रभु, प्रभु जैसे कई बार भक्तों से डील करते हैं तो एक चीज सुनते हैं कि प्रभु आप मेरी समस्या को नहीं समझ सकते, मैं कितना फंसा हूँ, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। और जब वो उदाहरण देते हैं कि इन वक्त को देखिए, इन वक्त को देखिए, तो वो कहते हैं कि मतलब आपका तो सब सही चल रहा है, तो लेकिन जो मेरी समस्या है ये सबसे बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या मेरी है। तो ये जो मतलब व्यक्ति अहंकार से जो होता है, मतलब कैसे समझे इसको? दोनों ही हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। वो आउट ऑफ इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं, मान लो उनको आसपास की चीज़ें नहीं पता है, अन्य के जीवन में क्या चल रहा है वो उनको इतना नहीं पता है, तो बोल सकते हैं कि मेरी समस्या है तो सबसे, और बहुत चांसेस में मिथ्या अहंकार भी हो, कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, हे भगवान कोई समझ नहीं पा रहा, आप भी नहीं समझ पा रहे हो, ना तो गुरु समझ पा रहे हैं ना वैष्णव समझ पा रहे हैं, और भगवान आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इतना रहस्यमयी व्यक्तित्व हो चुका हूँ, इतना रहस्यात्मक व्यक्तित्व हो गया है मेरा कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल हूँ। तो दोनों चीज़ें हो सकती है कि हो सकता कोई बहुत इनोसेंट टाइप में है और ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई समझ ही नहीं सकता है, ठीक है, और अधिकतर चांस है कि फॉल्स ही को बस बोल रहे हैं, इसीलिए उनको गुरु के पास,
भगवान के पास, वैष्णव के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए। हो सकता है हम जो समस्या सोच रहे हैं वो समस्या हो ही नहीं, हम गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी, जो अभी इस टॉपिक में था, फैमिली लाइफ बैटलफील्ड ऑफ फॉल्स ईगो, कि जब वो आपस में टकराहट होती है तो हमें ऐसा लगता है मैं ही बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई घर वाला मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो वो एक विशेषता, हम विशेष हैं, उसका एक दूसरा लक्षण है, उसके सिक्के का दूसरा पहलू है कि हम सोच रहे हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जी, अपने प्रवचन में बताया था कि हम तत्व आत्मा और भौतिक जगत को जोड़ता है। हाँ, फिर आपने बताया कि मिथ्या अहंकार या आत्मा को और भौतिक चीज को जोड़ता है, तो क्या समझे? मतलब मिथ्या महातत्व जब तमोगुण के संपर्क में आता है तो मिथ्या अहंकार का जन्म होता है। ये तीसरे स्कंद के जहाँ सृष्टि के बारे में वर्णन है वो आप पढ़ सकते हैं। महातत्व जब तमोगुण के संपर्क में आता है तो मिथ्या अहंकार बनता है। जब महातत्व रजोगुण के संपर्क में आता है तो उससे मन बनता है या बुद्धि बनती है, और जब सतोगुण के संपर्क में आता है तो मन बुद्धि में से एक है। अमरीश को जैसे कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन है या कोई सेवा है और उसमें मैं कुछ डिस्कशन करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर तो बहुत गंदगी है, कलुषित है, अगर हम ये चर्चा करेंगे या फिर कुछ तरीके से उसको करेक्ट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा फॉल्स ईगो पे ट्रांसफर, पूरा फॉल्स ईगो, बस हम उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो इसमें अगर कोई इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन गुरु की सेवा है, गुरु ने प्रदान की है, मेरा कर्तव्य है इसको अच्छे से कर रहा है, इसीलिए मैं इस पर इतना डिस्कशन कर रहा हूँ, इसको सही करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है उनको नहीं पता चल रहा है, लेकिन दूसरे भक्तों को पता चल रहा है कि फॉल्स ईगो बस इतना सारा कमी निकाल रहे हैं साथ साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक भी है। तो वो भक्त की स्थिति क्या है, जो सेवा के लिए जा रहा है उसका निर्देश मिक्स है वो, सेवा भावना भी है और मिथ्या अहंकार दोनों साथ में है। फिर धीरे धीरे समय के साथ मिथ्या अहंकार वाला पार्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिथ्या अहंकार होगा और शुद्ध भावना होगी, दोनों मिक्स चल रहा है। वो गलती बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन हो सकता उनके अंदर मिथ्या अहंकार, तो दोनों पूरा एक वो ग्रेड है, वो स्पेक्ट्रम है कि कुछ मिथ्या अहंकार भी है और थोड़ी सही भावना, दोनों साथ में चल रहा है। तो जो गुरु होंगे, एक्सपर्ट जो होंगे, वो समझ जाएंगे कि ये मिथ्या अहंकार बस बोल रहे हैं या उस भक्त के भले के लिए बोल रहे हैं। ये लोग बहुत सोच सकते हैं सब ऐसे लेक्चर सुने, फॉल्स ईगो इतना डेंजरस है और ये भगवान की सेवा भावना इतना इम्पोर्टेंट है, तो उनके मन में आ सकता है इसमें तो गारंटी है, तो इतना नई अवस्था है, हृदय शुद्ध है, मैं उसी जो उनके कारण है, इस कारण बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज करने लगते हैं और उसको किसको क्रिटिसाइज करने लगता है? उस सिचुएशन को गलत ले लूँगा। अगर कोई भक्त ऐसा सोचता है तो सही है, या फिर उसको दूसरी तरफ लगता है तो कॉन्फिडेंट हूँ, सेवा है, गुरु की कृपा है, मैं जिसको पूरा सही करके दिखाता हूँ। नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब प्रश्न में समझ नहीं पाया क्या है इसमें। ऐसा है कि अगर कोई साधक अवस्था में सब लेक्चर सुने और उनके सामने अगर कुछ ऐसा हो रहा है सेवा में नहीं, तो वे सोचे अगर मैं इसमें ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो के साथ अपराध कर सकता हूँ। देखिए, उसमें ऐसा है, जैसे प्रश्न ये है कि वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। कब होता है? वैष्णव के बीच में ही होता है। तो इससे वैष्णवों के बीच में ही नहीं रहूँगा मैं, तो वैष्णव अपराध ही नहीं होगा। भक्तों के बीच में आता हूँ तो अपराध होता है, और वो हाथी माता है, तो क्या करता हूँ, अकेले रहता हूँ, अपराध भी नहीं होगा तो प्रगति भी नहीं होगी। फिर तो हम समझ गए कि फॉल्स ईगो समस्या है, और मैं उस सिचुएशन में जाके ठीक करने का प्रयास करूँगा, लेकिन फॉल्स ईगो आएगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन को हम ठीक नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि अपने आप फॉल्स ईगो चला जाएगा, वो तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, सेवा में जाना पड़ेगा, और जितना हमारा उत्तरदायित्व है उतना हम करेंगे। तो यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।